अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद खान और मेरा शो है कौम की आवाज़ विद जुनैद खान। नाजरीन, कौमों की पहचान उनके शायर, उनके अदीब, उनके आर्टिस्ट, उनके कल्चर से होती है और उन्हीं की वजह से मुल्कों में आपस में मोहब्बत बढ़ती है और एक दूसरे को देखा जाता है और फ़नकारों की तारीफ़ होती है। इस मुल्क का एक जो अलमिया इस वक्त चल रहा है वो ये है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और आपने देखा होगा जितने भी इश्तिहार रोडों पे लगे होते हैं उनमें उर्दू के बजाय उनको रोमन में लिखा जाता है। यही वजह है कि मुझे लग रहा है कि आइंदा 20 सालों में सिर्फ आईटी इंजीनियर ही पैदा होंगे इस मुल्क में और कोई अदीब शायर नहीं पैदा होगा, जो कि एक माशरे को और कल्चर को जन्म देता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप उर्दू में लिखें, मैसेजेस उर्दू में करें और एक दूसरे से बातचीत उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें ताकि हमारी कौमी ज़बान ज़िंदा रहे और कौमों में हमारी एक पहचान बने। तो इसी सिलसिले के एक कड़ी लेके हम आए हैं। हमने शायरी इससे पहले करवाई थी, इमरान साहब से कॉमेडी शायरी कराई थी, इसी वजह से कि थोड़ा सा उर्दू की तरफ हमारी तवज्जो हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इमरान साहब से हम कुछ और सुने और ये हमारे लिए कुछ और चीज़ें तैयार करके लाए हैं। तो हम फ़रोग़ देने के लिए चाहते हैं कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा हम परवान चढ़ाएँ। तो आज का शो जो है हम अपने उर्दू के नाम पे करते हैं स्टार्ट, और ये मैं इमरान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हम मुझे बताएं कि आज वो हमारे लिए क्या चीज़ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? अल्लाह की। ठीक ठाक है जी। जुनैद भाई देखिए, आपको पता है कि मैं तो थोड़ा सा मेरा अंदाज़ जो है वो तंज़ो मज़ा की तरफ ही रहता है। तो आपके लिए ख़ास तौर से जो आज मैं एक सॉन्ग लेकर आया हूँ, सॉन्ग भी जुनैद भाई ऐसा वायरल अच्छा। बेशक ये सॉन्ग था तो हमारे पड़ोस मुल्क का, लेकिन जब उस पर यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई तो इस हद तक वो वायरल हुआ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ के मशहूर आर्टिस्ट, नामवर आर्टिस्ट, उन्होंने कॉपी करना शुरू किया। अच्छा जी हाँ, तो इससे एक तो ये अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, कितना फ़न है। मौका अच्छा था, ज़माने के साथ चलना चाहिए। मैंने कहा कि क्यों ना इस वायरल सॉन्ग पर एक मेरी तरफ से भी पैरोडी हो जाए। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। अच्छा ठीक है जुनैद भाई, सॉन्ग आपने सुना हुआ है और तवज्जो दीजिएगा ज़रा। मेरा दिल धड़का दे आजा, मेरी नींदें उड़ाने आजा, बिजली का बिल है कहाँ, कैसे देखूं तुझको हाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा, मेरी नींदें उड़ाने आजा, बिजली का बिल है कहाँ, कैसे देखूं तुझको हाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा। कुछ नहीं है बचत, ये बता क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं है बचत, ये बता क्या करूं, दूर से मैं विंडो शॉपिंग करूं क्या करूं, सैरो तफरी अब कहाँ, पिज़्ज़ा जिंगर ना जीना, मैं कैसे जीऊं समझा जा, इतनी इनकम है कहाँ, जाके भर दूं बिल जहाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा। सैलरी क्या मिली, कैश सारा बट गया हाँ बट गया, सैलरी क्या मिली, कैश सारा बट गया, है महीना शुरू मैं अभी से लुट गया हाँ लुट गया, गैसो बिजली का बहरान, कैसे जिएगा इंसान, मैं और कहूँ क्या ज़्यादा, इतनी इनकम है कहाँ, जाके बिल भर दूँ जहाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा, मेरी नींदें उड़ाने आजा, बिजली का बिल है कहाँ, कैसे देखूं तुझको हाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा, मुँह छुपा के मेरी जिंदगी रो रही,
मुंह छुपा के मेरी जिंदगी रो रही, एक एक शय गिरा किस कदर हो रही, हाँ हो रही। बच्चों की अब फीसें हाँ लगती है वबाले जां, ये कैसे भरूं बतला जा। इतनी इनकम है कहाँ, जाके बिल भर दूं जहाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा, मेरी नींदें उड़ाने आजा। बिजली का बिल है कहाँ, कैसे देखूं उसको हाँ, मेरा दिल धड़का दे आजा। बहुत आला। जो उस लड़की ने उस गाने के साथ किया तो आपने शायरी के साथ कर दिया। बहुत आला, बहुत मुझे पसंद आया। और अच्छा इमरान, शायरी के अलावा आपकी आवाज़ भी अच्छी है, उसमें अच्छा लग रहा था। और हमारी जो बातचीत उर्दू के सिलसिले में शुरू हुई थी, जैसे जिक्र हुआ था कि अफसाने होते हैं, तो मैंने एक नई इस्तिलाह आपसे सुनी, अफसानचे। तो मुझे नहीं समझ आया अफसानचे, मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना था कि अफसानचे भी कोई चीज़ होती है। ये अफसानचे क्या होते हैं, कुछ हमें बताएं कि ये अफसानचे क्या चीज़ होते हैं। अफसाने तो सुना, अफसानचे क्या चीज़ होती है? जी जुनैद, मुझे हर चीज़ में सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में, अगर सिंगिंग कर रहा हूँ तो मैंने दो आवाज़ का इंतखाब इसीलिए किया था कि सरप्राइज़ दूँ। मज़ाहिया शायरी में लोग खै मारते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने फील्ड अपनाई। अफसानचे जब मैंने पढ़ना शुरू किए तो मैं बहुत हैरान हुआ। ये एक ऐसी छोटी मुख्तसर तहरीर होती है, अच्छा, 3 से 4 लाइनों की, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं, यानी आपको शुरू में तहरीर से जो अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये किसी शय के बारे में बात की जा रही है, किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, एंड पर उसका उलट निकलता है, बिल्कुल आपके तसव्वुर से उलट निकलता है। तो ऐसी तहरीरें मैंने लिखी और मुझे इन तहरीरों में इतना मज़ा आया कि मैं उन हुदूद से निकल गया। मुझे एक अखबार के एडिटर ने कहा, जब मैं उनके पास अपनी तहरीर लेके गया, कि इमरान अफसानचे इतने बड़े नहीं होते। मैंने उनसे कहा कि मुझे तहरीर लिखने में बहुत मज़ा आ रहा था, मैं उस सस्पेंस को लंबा करता जा रहा था ताकि लोग जब इसके एंड पर आएँ तो खुशी का इजहार करें, हैरान रह जाएं कि यार हम क्या सोचते रहे, निकला क्या। आप क्रिएटिव आदमी तो हैं, तो आपने जाहिर बात है कोई अच्छी चीज़ लिखी होगी, ज़रा सुनाए तो हमें अफसानचे होते क्या हैं। मेरी गफलत से फ़ायदा उठाकर तुम इस हद तक बढ़ जाओगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी कितनी सहेलियां तुम्हारे दिए हुए जख्मों का शिकार हुई। मानती हूं ये सब कुछ तुमसे अनजान में सरजद हुआ, लेकिन फैशन के बहाने इस हद तक बढ़ जाना कोई अच्छी अलामत तो नहीं। अब तो हर लम्हा तुम मुझे चुभने लगे हो। तुम्हारा वजूद मेरी ज़ात के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता चला जा रहा है। इससे पहले कि तुम किसी को मजीद घाव लगा बैठो, ए मेरे अंगूठे के नाखून, तुम्हें काट डालना अब मेरे लिए नागुज़ीर हो चला है। ज़बरदस्त। मैं तो समझता किसी लेडीज़ वगैरह का जिक्र होगा इसमें, या किसी से दुश्मनी का, बेगम साहिबा कर रही है जिक्र, वो आखिर में निकला क्या, कोई और हो जाए। ये मेरी ही लापरवाही थी जो मैंने तुम्हें अपने सर चढ़ा रखा था। अच्छा, मुझे क्या मालूम था रफ्ता रफ्ता तुम्हारा ये वजूद मेरे लिए हर लम्हा अजियत का सबब बनता चला जाएगा। बावजूद इसके कि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा था, मगर तुम तो इससे कतई बेनियाज सिर्फ अपने ही मुफाद को देखती रही। तुमसे पहले तो मुझे सर खुजाने की फुर्सत तक ना थी, मगर अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। हर जगह और हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर तुम मुझे ज़माने भर में रुस्वा कर देना चाहती थी। लेकिन सुनो, मेरी क़ुव्वत इरादी को इस कदर कमज़ोर भी ना समझ लेना। अब ये मेरा अटल फैसला है कि जब तक अपने सर से तुम्हारे वजूद का बोझ हमेशा हमेशा के लिए ना उतार फेंकूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने सर की तमाम जुओं का खात्मा करके ही दम लूंगा। बहुत शुक्रिया जुनैद। ये है अफसानचे के सस्पेंस है। एंड में शुरू में आप अपने तस्वीर में कुछ बनाते हैं और उसके बाद निकलता है जो एंड में वो कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका आने का, और आपकी जो शायरी है और आपके जो लोगों ने आपको पसंद किया है, आपकी जो शायरी को, और लाइक किया है और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, तो मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके लिए भी और हमारे प्रोग्रामों के लिए भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन सब नाज़रीन का आप भी शुक्रिया अदा कर दें, और मैंने कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़। जुनैद खान, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।